कचरा जमा हुआ है उसे एक ट्रैक्टर से क्लीन कर और एक ऑटो रिक्शा दिया गया है। ऑटो रिक्शा में कोई बैठे भी नहीं, चलाने वाला भी नहीं उसमें। तुम्हें गौर कर देखो, मेरे ख्याल से मुरानी मार्केट पर ठहरा हुआ। तो इसलिए तीसरा निशान हेलीकॉप्टर है अशरफुल मखलूकात का। यहाँ तक आते हैं होटल दिल्ली बोले तो क्या होगा मालूम नहीं, नींबुआ नींबुआ लगेगा मुझे मालूम नहीं। और एक चौथा निशान है खाली लटका हुआ निप है वो, ना वो पेन है ना टाक है, दिखने आता नहीं कुछ नहीं। रात को नेका नगर से छोड़े तो उनके घर में जाने में उनका घर का है मुझे मालूम नहीं। और उसी तरह आ जाए हमारा रोजा बैठ आ जाए। अब इसके बाद के लिए जनाब अल्लाह जनाब मोहम्मद गौस साहब बाबा जान इंडियन के साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने गरीब को अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस जलसे के सदर मोहतरम और मौला नारायण सोफा के मुखोजी जनाब गुरमाल साहब और हमारे इस टीम के रूह रमा कॉर्पोरेटर जनाब बीसीसी के प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ फारूक साहब, उसी तरह अभी अभी आपसे मुखातिब हुए हमारे और आपके मशहूर मारूफ वकील और अंजुमन इस्लाम उन्हीं के साबिक नायब सदर आली जनाब इमाम मुल्ला साहब, इसी तरह अंजुमन इस्लाम उन्हीं के जनरल सेक्रेटरी जनाब बशीर अहमद हनूम साहब, इसी तरह साजिद जनाब दादा हैरती साहब, इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद रफी बंगापुर साहब और गायक पर बहुत सारे कराम हैं और अभी भी इस जलसे में मुखातिब हुए हैं हमारे रफी जनाब साहब और मेरे रफी
कि जो मैं खड़ा हुआ हूँ अंजुमन इस्लाम के सदर के हिस्से से, उसमें बहुत सारे मुतवलियान और अराकी की जमात ने मुझे इस लायक समझा कि इस मरतबा में खड़ा हूँ। मेरे रफीक अली जनाब और उनको लिए विशाल नगर जनाब अहाद मुश्ताक सुबह साहब, और ये जलसा जो मुनक़िद किए गए हैं, मुनक़िद किया गया है यहाँ पर, एक तारीखी शाही महल है। मेरे ख्याल से मैं जो देखा हूँ, सबसे पहला मुसलमानों का शाही महल बना है तो नारायण सूफी भी बना है। छोटा सही, लेकिन उनके वाले करीम साहब बनाए जिनसे इधर का हवा ले तो प्रकाश बनाए, और अलग अलग मुल्कों से आए हुए मुसलमान कॉर्पोरेट के साहबान और मोजिज बुजुर्गों नौजवान भाइयों, क्योंकि वक्त काफ़ी हुआ है। पेट का जब मसला आता है तो कुछ मौका नहीं चले जाता। मुझे बहुत नुकसान लग रहा है बच्चों का, कुछ लगे बड़ा सुनिए, इसलिए मेरे से पेशतर मोहतरमी बशीर अहमद फरूक साहब, अल्ताफ फरूक साहब और मुन्ना साहब और मशहूर मारूफ वकील नायब सदर अंजुमन इस्लाम जमात पाटिल साहब, जमाल मुल्ला साहब और दीगर हजरात ने आप इस जलसे में अपना इज़हार ख्याल किया है। मुझे तो मालूम नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप का ज़माना है, उसमें पुराने बाबा की खबर को दिल में नहीं गंजन। मैं ये व्हाट्सएप बताया मुझे, इसमें बशीर अहमद बुखारा का बहुत ही लोग रहता है, देख रहा हूँ मैं, आ रहे हैं बता रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। इसलिए अब एक आते वक्त एक व्हाट्सएप देखा है, दो जमीनात हमें सब रवानी, एक तिरुपति पट्टा की जमीन और यहाँ वसूल में विद्यानगर की जमीन गंवाई। तुम्हें 12 बरस 15 बरस की छक मारे थे यार, अल्लाह ताला तुम्हें भी जगह दिया था, सदर बनाया था, सेक्रेटरी बनाया था, अभी मुफ्ती साहब बयान करें। हमारे जमाने में जो जमीन गई है, तुम्हें जब सेक्रेटरी थे, माजी में जो सुदूर थे वो जमीन गंवाई। अभी तक किसी भी थोप रहे तुम्हें वो गंवाए, ये गंवाए कर बोलो। माजी में जो इलेक्शन हुआ उस टाइम बोला था ये जमीन देकर वो तो अब 4.5 साल के बाद किया है उसकी। यही लोग ये जमीन गंवाएंगे, यही लोग जिम्मेदार है, अल्लाह गवाह है। ये जो विद्यानगर की जमीन, मेरा खुदरा ख्याल है, हमारे एक कमिश्नर आए थे, सिर्फ कमिश्नर आए थे, जिसका आपको मालूम होगा, जफार जमादार, वो हम लोगों को बुला के उसके डॉक्यूमेंट दिए थे, देखिए दुकानी जमीन है के नाम से, जरा कोशिश करो उसे। वहां से वो कोशिश शुरू हुई। बाद में एक 4 दिन के पहले मैं सुना कि जुमा आरती लगा देने का बोले, वो जुमा आ रहा नहीं, यानी ऐसे लूज बात ढीले बातें करते का क्या भी बोलता है अगर बोले तो। अभी एक जगह मुफ्ती सलमान साहब ने प्रोटेस्ट करते हैं, अब वो याद आया नहीं तो वक्त कैसा होता है वैसा छुट्टी पकड़ने का। ये जमीनात उनके जमाने में चले गई, उनको बचाना चाहिए था, अब बहाने से कोई काम नहीं चलेगा। अब आज जो मामला है, 4.5 साल में, ये जदीद पीरियड में, रनिंग पीरियड में 30 महीने से एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग क्यों नहीं बुलाया, वो पूछो। ऐसा कौन सा इदारा है
आज मुतुली नारायण सोफा साहब आहे नकुल साहब एक मोदी नजाम देऊ नको पण बोलते घ्या इमाम साहब नकुल इमामत करने के लिए बोलते क्या हमें जाने नहीं जानते अदा होना चाहिए और इमामत करना चाहिए। इसी तरह जो दस्तूर बनाया गया है, दस्तूर जो दिया गया है, वहां पर 20 महीने से मीटिंग नहीं है। तो बार बार लड़कों का बहाना करेगा, लड़कों को भेजने में जेल में इनका हाथ है। अगर शुरू में मुल्ला साहब जैसा बोले वो काम करते, मैंने भी कहा था कि खिलाड़ी वकील साहब को जो इस मामले में बोले तो देर नहीं करे, ऐसे वकीलों को लेकर तबादले ख्याल नहीं करे। 5 महीने के बाद 25 पेट्रोलियम की सिग्नेचर करा के एक मीटिंग बुलाओ। 5 महीने से कोई मीटिंग नहीं की उस जमाने में। बुलाने के बाद जरा रेंगना शुरू हुआ। मैं मुखैर हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि एक मीटिंग में तकरीबन 1 करोड़ रुपए उठे। ये मुंह से बोलने नहीं आता, जो हजरात दिए 50 लाख, 25 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ये बेचारे उनका शुक्रिया अदा करना और उनके पास अल्लाह की उनकी कमी में बरकत होने की दुआ करना। आज वो बात नहीं हो रही, जमीन मुंह गंवाए थे, मुंह गंवाए थे। हाल की बात करो साहब, जमीन गंवाए वाले तुम्हें, वो आप बात उठा करके तुम बोल रहे हैं इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही। उसके बारे में हम आने वाले टीम पोस्ट करेंगे। और मैं बात किया हूँ और वकील साहब को कल भी बात किए थे हम लोग। कभी हमारा इधर आता है उनका गौरव, किसी का गौरव, किसी का गौरव ज्यादा महफूज नहीं रहा है। लेते थे, देते थे, करते थे, वो हमारा काम चला देते। आज हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ 7 लाख रुपए कर्जा लगे। 1 करोड़ 7 लाख रुपीज हमारे ऊपर कर्जा है। कई को वास्ते में लिए क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सब्जेक्ट लाया गया, परमिशन ली गई, ये बारे में क्यों नहीं बात करते? इसका खुलासा क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं देते? कहा कि कौन से जमाने के बाद जब जमीन गई, खड्डा गया, तोड़ी गई, ये कौन पूछने वाले, कौन देखने वाले? ये इसका जवाब दो। 1 करोड़ 7 लाख रुपए क्यों हमारे ऊपर कर्जा है, वो बात नहीं करते। और जो जमीनात माजी में लिए गए 97 में 98 में हजरत मोहिद्दीन चीचा के बाजू जमुआ में पाटिल साहब की जमीन रात 2 बजे खरीदी गई। आप अंदाजा करो आज जमीन की उसकी कीमत क्या है। 100 गुंठे जमीन, 2.5 एकड़ जमीन सिर्फ 19,80,000 रुपए में ली गई है। मैं समझता हूँ सामने का गेट भी नहीं मिलता हूँ। इसी तरह कोलुबरी ईदगा की जमीन 34 गुंठे जमीन, और उसी जमाने में 1 साल बाद मरहूम देरबंद के मुतवली जनाब पीएम लखनऊ साहब बोले थे, वहाँ पीएम हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर पी अब्दुल गनी साहब बेच रहे। फिर वहाँ क्या भी गड़बड़ हुआ तो वो ईदगाह का हशर रहता है, ये ईदगाह का हशर रहता होता है, वो भी जमीन तुम्हें अंजुमन को लेकर हुए। फिर मरहूम हमारे मशहूर लीडर अब्दुल रहमान साहब उदौर साहब को लेकर जाकर के हमारे जो साथी थे मोहतरम अल्लाह के शर्लू साहब, बादशाहपुर साहब, असूली साहब, ये सब साथी थे हमारे, और मोहम्मद रोश नायक साहब, नजीर बलगाम साहब, ये सब जा करके उनको बनाकर 34 गुंठे जमीन 14 लाख रुपए की दी। उसका फिक्र नहीं होता। अब कौन सा कि अपे गंवाने को जरूर राजधानी ढूंढ रहे कहाँ गई, ये ऐसे बातें हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनके बातों में ना आए, और मुझे तो जरूरत नहीं। और एक व्हाट्सएप में देगा मैं ये अंजुमन को सियासी अखाड़ा बनाने कब हुआ है साहब? सियासी अखाड़ा बोलो अंजुमन का, जहां तक मुझे मालूम है अंजुमन को सियासत के बारे में इस्तेमाल ही नहीं करी। लेकिन हमारी एक तारीख है, सरदार महबूब अली खान साहब भी अपने लाइफ में बॉम्बे प्रोविडेंस में एमएलसी हुए, वो जमाने में 100 साल पहले। अब उसी तरह फूडवाला साहब यहाँ के साथ एमएलए हुए, उसी तरह मोहसिन साहब यहाँ के एमएलए हुए।
उसी तरह राय साहब कोपड़ साहब एमएलए हुए, प्रोफेसर संजी साहब हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल होकर के एमएलए हुए। मैं नाचीज 2 मरतबा एमएलए, 2 मरतबा एमएलसी हुआ। उसके बाद कालेपुरे साहब हुए, उसके बाद मरूफ जनाब साहब हुए। क्या उन सियासी अखाड़ा बना क्या? ये स्टेटस था और अंजुमन के वजह से हम लोग एमएलए हुए, एक वजन कायम हुआ। अब हमें सियासी अखाड़ा उसे नहीं बनानी, लेकिन हमें आने के बाद उसके स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करें, विकार को बढ़ाने की कोशिश करें। ये अंजुमन की देन है हम लोगों को, हमने एमएलए बने, एमएलसी बने। माजी में भी हमारे बुजुर्ग एमएलए और एमएलसी बने। अब आकर के वो हमारे अल्ताफ फरूख साहब को मालूम है, बच्चों के काम बुझाने का, दूसरे काम बुझाने का उधर पाँव पड़ने चीफ नारिये लगा मार दी, नारिये लगा मार दी को तो मिलता भी नहीं, जाता भी नहीं। वो हरकतें सियासी तौर पर, अरे ऐसा मुकाम पैदा करोगे जितना सीएम बुला तो देना हो, या और कोई मिनिस्टर बुला तो देना हो। एक मशहूर इदारा है, वहाँ के लोग अच्छे खिदमत कर रहे हैं, तालीमी एतबार से, दीनी एतबार से, कौमी एतबार से, उनको देना बोलकर कोशिश होना। वो छोड़ो को हमें मांगने लगे तो छोड़ नहीं सकता, मांगे ना मिले भीख बिन मांगे मोती मिले, ये बधाई में इसलिए वो ताकत पैदा करो जो मासी के अल्लाह ताला हमें इस इदारे के जरिए से दिया। हमारे नौजवानों को भी मुकाम दे। सियासी अखाड़ा हम बनाना नहीं चाहते, लेकिन इस इदारे के विकार को बढ़ाना चाहते हैं, तालीमी तरक्की कराना चाहते हैं। और आज जो खोया मुकाम है अंजुमन का, उसे फिर उस मुकाम पर ला करके, शुमाली कर्नाटका में एक बहुत बड़ा इदारा है। हम सरदार मोहम्मद खान साहब को याद करना चाहिए कि उन्होंने 100 साल पहले इस इदारे को कायम किया और बहुत सारे लोग उसकी खिदमत अंजाम दी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा कैसा मौका मिला करें। अब आकर के क्या जरूरी है, वह कोर्ट ऑर्डर देने के बाद 6 मरतबा रिट पिटीशन किए और हाई सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया वकील साहब, वहां भी पैसे, यहाँ भी पैसे। सुनने में ये आ रहा है कि मुझे जाके तहकीक वक्त आएगा, तहकीक की जाएगी कि 30 लाख रुपए के इसको खर्चा किए हैं। ये अंजुमन के पैसे, लोगों के पसीने के पैसे। वही एक बिल्डिंग बनाते थे, लोग याद करते थे, एक 4-6 कमरे बनाते तो क्लासिक बनते थे, यानी तो कोई जायदाद लेते तो एक जायदाद बनती थी। वो कुछ भी नहीं है। और आप तजुर्बे की बात देख रहे हैं कि मनमानी, पहले उनको KSRTC में 8 बजे जाने की आदत थी, ये बहुत जाग खोलते थे। मुझे मालूम है कि अंजुमन के ऑफिस में सुबह 8 बजे आज बैठे तो रात को 8 बजे जाते थे। मैं क्या जी अंजुमन KSRTC हुई क्या काम, ऐसी हरकतें हैं। और अच्छों के नाम के एक मीटिंग करने का फजर उठे तो अलग ही करना, ऐसे हरकत से मैं बोलता जाऊंगा तो बहुत ही वक्त लगेगा। मैं पहले बोला पेट का मामला है, अभी पेट का मामला है, कुछ सुनते नहीं, मुझे कहना रहे बेटे को। अब ये वक्त आया आपके हाथों में। मेम्बरान 11,900 मेंबर है। मोहसिन मुतौलियाने कराम है। मैं मुतौलियाने कराम से गुजारिश करता हूँ, नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, ऑपरेटर साहबान से गुजारिश करता हूँ कि आप लिस्ट लेकर अपने अपने एरिया में, अपने अपने मोहल्लों में कितने मेंबर हैं, 50 है, 100 है, 200 है, 400 है, उनको समझाकर, नहीं भी बहकाने की शुरू करते आदत पड़ती, उनको समझाएं कि इस मर्तबा आपका पाकिज़ा और कीमती वोट हमारे ग्रुप को देकर। हमारा निशान अभी अभी ये कहा गया है कि भाई ट्रैक्टर किया गया है, ट्रैक्टर की खासियत क्या है, उसकी सिर्फ क्या है आपको मालूम है। कोई ना कोई एक मशीन, सीने की मशीन लिए कपड़े सीखी, मोबाइल लिए तो तुमने कनेक्शन देके बात करता है, उसकी सिर्फ करो। वॉच है जो टाइम बताता है। अब ये जो ट्रैक्टर है खराब जमीन को साफ करता है, खेता में मट्टी जमी, कांटे जमे, पतरे जमे, पंडे जमे तो काट को हसन करता है, तब जाके किसान फेरता है उसको। जून जुलाई में वो मौका आ रहा है, वही जो कचरा जमा हुआ है उसे एक ट्रैक्टर से क्लीन करता। और एक सुमाल देखा आप भी देखे नहीं, एक ऑटो रिक्शा दिया गया है,
ऑटो रिक्शा में कोई बैठे भी नहीं, चलाने वाला भी नहीं उसमें। तुम्हें गौर करके देखो, मेरे ख्याल से मुरारी मार्केट पर ठहरे हो, तो मुरारी मार्केट में जाता हो, चलाना नहीं सब। हमारा वो ट्रैक्टर देखो किसान चला रहा बेटा मंदिर, यहाँ कौन भी नहीं क्या है जो भाई। तो इसलिए तीसरा निशान हेलीकॉप्टर है अशरफुल मखलूकात का। उनको बोलो तुम्हारा हेलीकॉप्टर है, 19 तारीख को उतारो साहब, उस मेहरबानी करके उतारो, जरा केरला की तरफ जाकर हवा खा होगा। यानी हैजाक करना चाहते हैं हमारी चीज। वो पाम बेचारे मुंह का भागो गलत कर साथ नको कहते हैं, मोबाइल बंद करते हैं, हमें चाहे बोल आओ सब एक बोलो मैं आपको लोग चाहते नहीं करते। यहाँ तक आते हैं होटल डेली बोले तो क्या होगा मालूम नहीं, क्या नींबुआ नींबुआ लगेगा मुझे मालूम नहीं। फिर पर क्या आप तुम्हें हो सकता क्या होना बोलो होता नहीं करे नहीं है। अब पिछले टाइम को वो साबिक सदर के हिस्से से काम करें, सदर के हिस्से से काम करें, यहाँ क्यों नहीं करना चाहते? यहाँ कौन सी अड़चन है? तुम्हें एक तजुर्बेकार है, अल्लाह ताला आपको नवाजा है, अभी नवाजा अभी दुआ करते हैं, लेकिन इस टीम में काम करने के लिए आप लोग उनका निशान हेलीकॉप्टर में ऊपर होने के लिए कार्य से क्या है मौजूद। और एक चौथा निशान है खाली लटका हुआ निप है, ना वो पेन है ना टाक है, लिखने आता नहीं कुछ नहीं। रात को नेका नगर से छोड़े तो उनके घर जाने में उनका घर का है मुझे मालूम नहीं। फिर बोलते हैं उनू का है, इनू का है, उनू क्या, हमारे घर पूछे तो उनके घर का है, उनके घर मालूम नहीं। कहीं नहीं आप पैदा हूँ, पैदा हूँ, मैं कॉर्पोरेटर बना हूँ, मेरे कॉलेज कॉर्पोरेटर थे 27 साल, मैं MLA हुआ, MLC हुआ, मिनिस्टर हुआ, मेरे घर पूछे तो तुम्हारा घर का है, हमने किसी को मालूम नहीं। कहाँ हैरान रोड परेशान बिल्डिंग कमरा नंबर 420, वो घर गिर गया। ये छोटे छोटे बातें छोड़ो, तुम्हें आने के बाद क्या करते हैं, तुम्हारा मंसूबा क्या है वो बोलो। मैं आने के बाद ताजमहल बना दूँ, कुतुब मीनार बना दूँ, इस इदारे का जो खर्चा है मैं फेंक दूँ, तालीमी मैार को कायम करता हूँ और दूसरे इदारे लाता हूँ, तो कोने का जोड़ दो, उनके घराने वो कहाँ रहते हैं, उनका दरवाजा उनकी गेट है, उनको मिलते हैं, ये सब कोई बात है। इलेक्शन का प्रचार होते हैं, इसलिए इनके बातों में ना आए। जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह ताला के देने आखिरी मौका है उठने के मुसलमानों को, अगर इसकी जरा भी भूल चूक हुई तो कल हम सब जो जवाबदार होंगे अल्लाह के तौर से। हमें सबको जवाब देना है, खाली देख करके तमाशा देखना नहीं है। ये इदारा आपका इदारा है, बुजुर्गों की खेल है, इसे संभालो, अच्छी तरक्की दिलाओ, हमारे जैसे आते रहिए जाते रहिए। इसलिए कल इसमें अगर कोई कोताही हुई तो हम सब जवाबदार होंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि भाइयों और वोटर्स और मुतल्लिक़ इकराम, आप अभी वक्त है 7-8 दिन कि अच्छे एक वोटर्स को बताइए, और अपने मोहल्ले के कितने वोटर्स हैं, मोहल्लों में 10, 20, 30, 100, 50 एरिया में 200, 400 उनको गाइड करो। नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि अपने वोटर्स को बता करके जहाँ जहाँ बैलेट में आता है वोट बताया जाएगा। आपको तकरीबन 10 कमरों में जाकर के वोट देना पड़ेगा इस निशानत को। हमारा निशान आपके सामने रखा गया है, इसलिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के निशान को आपके पार्टीदार और कीमती वोट देकर हमें दोबारा खिदमत करने का मौका दो। हमें कोई पॉलिटिकल ग्राउंड बनाने वाले नहीं, और मैं वादे करता हूँ पॉलिटिकल ग्राउंड बनाने होकर ये पॉलिटिकल ग्राउंड बनाने की जगह नहीं है। खुद आता है वो यहाँ के हिसाब से और मेरी उम्र के हिसाब से, और मैं कभी ये वादा कर रहा हूँ नौजवानों के सामने कि भाई मुझे कोई पॉलिटिकल स्टेटस या पॉलिटिकल सीट नहीं चाहिए, और वही तो अभी नहीं, मुझे जरूरत है। मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे कोई किसी नौजवान को, किसी एक भाई को, किसी एक दोस्त को पॉलिटिकल सीट दिलाने की कोशिश करेंगे। हमें जरूरत नहीं है, माजी में भी हम लोग दिल्ली में रह करके जनाब को टिकट ला दिए,
दोस्तों ये उसे दोहराना है, हमारे नौजवानों को पॉलिटिक्स में ला करके जो खोए हमें उसे हासिल करना है। इस तरह क्या ही करें। आज बशीर साहब ये जलसा मुनक्किद किए हैं, एक अच्छा जलसा मुनक्किद किया। आप सब कुछ ये दावत कबूल करके तशरीफ लाए हैं। इसको लेने के नाम नौजवानों ने दिगर मोहल्ले और कल भी अहमदनगर में नारवाड़े में ऐसा ही 7 लोगों का जलसा था, वहाँ भी अच्छी तादाद में जमा हुए। आने वाले दिनों में भी ऐसे जलसे होंगे। आप काफी नेक मशवरा नवाजे और ऐसे खड्डे खोद रहे हैं लोगों को गुनीगिरा जाने का इसमें कोई दम नहीं है। इसलिए और एक मरतबा मेरी जुबान से कोई लफ्जिश वगैरह हुई हो या पद कलामी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं करता। इसलिए आप सब मिलकर इस इदारे को बचाओ। इदारा आपने हाथ में अच्छे ढंग से चलाओ, अच्छे लोगों को लेकर आओ, ताकि इदारा इन लोगों की रात छोड़ तरक्की करे और हमारे लिए कार्य से एक अच्छा जरिया बने। इतना कहते हुए मैं साहब का, हमारे राइस को बैठे तमाम बुजुर्गों का, दोस्तों का, मुखोलिया का, कॉर्पोरेटर साहबान का और यहाँ जमा हुए सब बुजुर्गों का, दोस्तों का शुक्र अदा करते हुए वही नारायण साहब है, इनका जलसा है खास करके बशीर कुमार साहब का, वो एजुकेशन बोर्ड में अभी यही वो हमारे साथ बात करते हुए और हमारे सैयद साहब हैं बाकी के चेयरमैन, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हाजिर साहब हैं, सलीम है, सब बहुत सारे लोग हैं। वक्त ज़्यादा होगा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए बात खत्म करता हूँ।